हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल inspirationbooks.com में। आज हम बात करेंगे संगठित योजना के बारे में, यानी इच्छाओं के छोटे छोटे रूपों को इकट्ठा करके उस पर काम करने के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए कोई योजना तैयार करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको फिर से एक योजना तैयार करनी चाहिए जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए, ना कि आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई योजना असफल होती है तो ये केवल एक अस्थायी हार है, विफलता नहीं। क्योंकि इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइट बल्ब बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से भी ज्यादा बार असफल हुए थे, लेकिन उनको सफलता का ताज पहनाने वाली उनकी 10,000 बार की अस्थायी हार ही थी। हम केवल लोगों की सफलता को ही देखते हैं, लेकिन उनके वहां तक पहुंचने में लगे प्रयासों को कोई भी नहीं देखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी हार के बाद भी अपनी जहाज को तैयार करता है और टापू की ओर रवाना हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये प्रयास करना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक कामचोर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता है और एक विजेता कभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने गोल तक पहुंचने वाले नियमों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको खुद पर और अपने काम पर अटूट भरोसा होना चाहिए और साथ ही आपने खुद को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। आपने योजनाओं की निश्चितता होनी चाहिए और साथ ही किसी भी काम को टालने की आदत से बचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी काम अगर आप आज के बदले कल करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपने भुगतान किए गए पैसों की तुलना में अधिक करने की आदत होनी चाहिए और आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी आपसे एक बार मिले तो आपकी तस्वीर उसके माइंड में छप जानी चाहिए। अगर किसी आदमी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो दूसरों के साथ प्रसन्नता और सद्भाव से काम करता है तो ये गुण उसके द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा और गुणवत्ता में अगर कोई कमी रह जाती है तो भी उसकी भरपाई कर देता है। आपको अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साथ ही जो लोग आपके काम में आपके लेवल से नीचे हैं आपको उनकी मदद करते रहनी चाहिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता रहे। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में नौकरियां साझेदारी में बदल जाएंगी। कोई भी किसी का नौकर नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने काम के बदले प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज लेगा। भविष्य में बॉस और एम्प्लॉयज दोनों ही एक दूसरे के सहकर्मी होंगे, जिनका उद्देश्य लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करना होगा। वो कहते हैं कि पाप की मजदूरी विनती होती है, क्योंकि आदमी वही काटता है जो वो बोता है। और आज दुनिया गलत तरह के बीज बो रही है, क्योंकि हर किसान जानता है कि वो गोखरू के बीज बोकर गेहूं की फसल नहीं काट सकता है। उसी तरह आप गलत काम करके खुश नहीं रह सकते हैं। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।